दोस्तों आज की इस वीडियो में ना एक बहुत ही रियल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो सारे फेस कर रहे हैं आजकल। स्पेशली यंग लोग, जो यंग जनरेशन है। मैं सिर्फ जेनजी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना कि मैं जेनजी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो 90s में भी पैदा हुए हैं, जो मेरे एज के भी हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। उनके साथ ना एक बड़ी समस्या हो गई है जिसकी वजह से वो कभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएंगे। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। अच्छा खासा अर्न करने के बावजूद भी वो बड़ी दिक्कत से रहेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा उनको रहेगी। ये क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, और इससे बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्यों है आपकी मेंटल पीस के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी वेल बीइंग के लिए, इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या गलती, क्या आप इन जो मैं गलतियां बताऊंगा आप कर रहे हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ भाई ये मैं कर रहा था, ये मैं छोड़ दूंगा। कुछ भी नहीं कर रहे हो तो लिखना कि हाँ ये तो मैं ऑलरेडी इसी तरह से जी रहा हूँ, तो बढ़िया है। तो जैसे आप देखोगे अभी जो बाज़ार है ना वो सबको शिकार बना रहा है। बाज़ार का शिकार बने हुए हो आप लोग। बहुत धड़ल्ले से मार्केटिंग हो रही है, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, समाज के थ्रू। ये सब पूरा तंत्र है, ऐसा मत समझना कि सिर्फ सोशल मीडिया, पूरा तंत्र। अब जैसे कोई ट्रेंड चलता है, आप देखोगे कि ट्रेंड चलने का कल्चर अभी ज़्यादा हो गया है। पहले ऐसा होता था कि कोई एक गाड़ी आई तो वो 1 साल 2 साल तक रिलेवेंट रहती थी, 3 साल 4 4 साल तक रिलेवेंट रहती थी, इनफैक्ट 5 साल तक रिलेवेंट रहती थी। 5 साल बाद कोई नया मॉडल आता था या कुछ चेंज आता था, है ना। अभी देखो हर 6 महीने पर गाड़ी का मॉडल बदल जा रहा है। हर 6 महीने पे एक नई गाड़ी आ जा रही है। आपने आज गाड़ी खरीदी, 1 साल बाद आप आउटडेटेड हो जाओगे मार्केट के हिसाब से। गाड़ी आपकी सही है, आप चला पा रहे हो, बट आपके दिमाग में ऐसी चीज़ भर दी गई है कि आप आउटडेटेड हो जाओगे। चलिए ये तो बात हो गई गाड़ी की। मोबाइल, आप मोबाइल देखोगे कि एक कंपनी, कोई भी कंपनी एक मोबाइल निकालती है और सेम मॉडल के 15 मोबाइल निकाल देती है। सेम प्राइस रेंज के 5 5 मोबाइल निकाल देती है। कोई 20,000 प्राइस रेंज का फ़ोन है तो एक ही कंपनी का 20,000 का एक फ़ोन होना चाहिए, वो 20,000 के 5 7 फ़ोन है, कुछ ऊपर नीचे करके। ये क्यों हो रहा है सोचो, वैरायटी इतनी क्यों सर्व की जा रही है आपके अंदर? एक जल्दीबाजी क्रिएट करने के लिए कि आपसे कुछ छूट रहा है, आपसे कुछ मिस हो रहा है, जल्दी पकड़ो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। और आप इसमें फंस चुके हो बहुत बुरी तरह। अब आप तो फंसे ही हो, ये पूरा समाज फंसा है। अब ये पूरा समाज एक दूसरे को खींच रहा है। केकड़ों का समाज है, केकड़े हैं सारे, सब एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं अपने आप। कोई कोई ट्रेंड से थोड़ा छूट गया तो पकड़ के ले आओ भाई, उसको जाके शो ऑफ कर दो उसके सामने कि देख ये वाली घड़ी ट्रेंड में, ये तूने नहीं पहनी। तो अभी आप देखोगे आईफोन बहुत लोग खरीद रहे हैं। इंडिया में लोगों की सैलरीज इतनी नहीं है, डेटा आप लोगों को भी पता है। जो अर्निंग पोटेंशियल है वो काफ़ी कम है यहाँ के लोगों का। फिर भी लोग 1 1 1.5 1.5 लाख रुपए के फ़ोन खरीद रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं? क्योंकि पूंजीवादियों के द्वारा खरीदारी को ईजी बना दिया गया है ईएमआईज़ में। अब एक चीज़ बड़ी ध्यान से समझना, ईएमआई का ही पूरा गेम है। सब आप ईएमआई पे ही खरीदते जा रहे हो ना, घर गाड़ी सब। कौन कैश में कौन खरीद रहा है आज की डेट में? इक्का दुक्का लोग होंगे मेरे जैसे जो कैश में खरीदते होंगे, जो भी खरीदते होंगे। बाकी सब ईएमआई पे खरीद रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, ईएमआई क्या होता है इसको समझना। ईएमआई मतलब आप एक ऐसा पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपके पास है ही नहीं। समझ रहे हो? इसको फाइनेंस की टर्म में बोलते हैं फ्यूचर मनी। मतलब अब देखो, जैसे मैंने गाड़ी ले ली 10 लाख की, ठीक। 2 लाख या 3 लाख उसका डाउन पेमेंट करके 7 लाख का लोन ले लिया। मतलब पेमेंट तो पूरी मिली गाड़ी वाले को, बट वो 7 लाख मैंने बैंक से लेके उसे लोन दिया है। अब उस लोन की ईएमआई बना के बैंक मुझे दे देगा कि हर महीने आप थोड़ा, आप गरीब हो तो अब थोड़ा थोड़ा मुझे दे देना, है ना। इस तरीके से अब क्या होगा, मैंने जो वो 7 लाख रुपए लोन लिए, मैंने अपने फ्यूचर मनी ले ली। मतलब जो मेरे को सैलरी फ्यूचर में आएगी और मैं देता जाऊंगा, तो वो तो 10 साल का, 5 साल का ऐसे ईएमआई होता है ना। मतलब मैं अगले 5 साल का पैसा, जो मैंने अभी काम भी नहीं किया, मुझे पता नहीं मेरा करने में मन लगेगा भी नहीं लगेगा, लेकिन पैसा मैंने पहले ही ले लिया, फ्यूचर मनी ले लिया और कंपनी को दे दिया, इस गारंटी के साथ कि मैं चुकाता रहूँगा काम करके। वॉट इफ 1 साल बाद आपका काम करने का मन ना करे? वॉट इफ 1 साल बाद आपको कोई इशू हो जाए, हेल्थ इशू हो जाए? वॉट इफ 1 साल बाद आपके प्लान्स बदल जाए, जो कि बदलते हैं? लेकिन ये सारे डिसीजंस आपके प्लान बदलने नहीं देते, आपको एक रास्ते पर रखते हैं। घोड़े को वो नहीं लगाया था सीधा चलता रहे, हंटर मार मार के। आपका पूंजीवादी वो मोगेम्बो आपको हंटर मार मार के एक लाइन पे चलवाता है ना। और इस चीज़ को वो मार्केट करता है, आप एक्सपीरियंस खरीद रहे हैं। अरे जो गाड़ी नहीं खरीदते उनको एक्सपीरियंस नहीं होता क्या? अब कैसी बात कर रहे हो? आपके पास गाड़ी है, आप मेरे को करना कॉल, मेरे से कॉल बुक कर सकते हो बाय द वे। इंस्टाग्राम और मेल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो कॉल बुक करने के लिए, मेरे से 1 on 1 बात करनी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो मैं क्या कह रहा था कि आप गाड़ी खरीद के, मतलब आप ये देखो कि नेसेसिटी क्या है।
पहले लोग खरीदते थे नेसेसिटी के हिसाब से, सेविंग्स किया करते थे। आज की डेट में लोग ट्रेंड के हिसाब से खरीद रहे हैं, ना कि नेसेसिटी के हिसाब से। कपड़े देख लो, ध्रुव राठी की एक लेटेस्ट वीडियो आई है बहुत कमाल की, आप देखना जाके, वो कपड़ों के ऊपर उन्होंने बनाया है कुछ, कि भाई कितना ये कपड़े वाली इंडस्ट्री कितना ज़्यादा ज़्यादा आपको बेचे जा रही है, बेचे जा रही है। कपड़े की ज़रूरत ही नहीं होती आपने अगर 3-4 जोड़ी कपड़े खरीद लिए ना, तो पूरा साल 2 साल की छुट्टी है, अच्छी क्वालिटी खरीद लिए तो, कॉटन के अच्छे फैब्रिक के। हम क्या करते हैं, हर 2-2 3-3 महीने पे कपड़े खरीदते रहते हैं। कई कपड़े तो ऐसे होते हैं तो खरीद के अलमारी में पड़े रहते हैं। मैं आपको कोई कंजूसी करने की बात नहीं बता रहा, ये फिर फंस जाओगे अगर तुमने इस चीज़ को कंजूसी समझा ना, फिर फंस जाओगे। क्योंकि ये सब आपके दिमाग में उस पूंजीवादी ने डाला है जो चाहता है आपको, ये तो कंजूसी है, अरे ये तो अनुकूल है, अब तो कूल बनो ना। नहीं है ये कूल, जो मैं बोल रहा हूँ ये कंजूसी नहीं है, ये बड़ी बेसिक सी बात है जो आप भूल गए हो, जिसकी वजह से आप समस्या में। आज आप देखोगे ऑफिस में जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी सैलरी अच्छी है, लाइक 1.5 लाख 2 लाख महीने की सैलरी कमाते हैं, उनकी जेब में भी 4-5 हज़ार रुपये नहीं बचते हैं महीने के आखिरी में। वो भी कुछ पार्टी वार्टी या कहीं बैठते हैं ना, तो एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि भाई तू दे दे, तू दे दे। इतनी ज़्यादा सैलरी होने के बाद सोचो क्यों? क्योंकि वही गलत डिसीजन की वजह से। क्या फ़ायदा हुआ ऐसा ट्रेंड फॉलो करके कि आपका कॉन्फिडेंस ही चला जाए, आपकी जेब में पैसा ना बचे। जब आपके अकाउंट में पैसा होता है, आपके दिमाग में रिलैक्स होता है। अगर आपका दिमाग जब रिलैक्स होता है, ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ज़्यादा सोच पाता है, ज़्यादा चीज़ें कर पाता है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जो ये जेनजी कल्चर है, जो जेनजी लोग अभी फटाफट सब खरीद रहे हैं, सिर्फ जेनजी की बात नहीं है, ये हम मेरी एज के जो लड़के लड़कियां हैं वो भी इसमें शिकार हो गए हैं, क्योंकि वो भी तो देख रहे हैं ना, वो भी बाजार सबको शिकार बनाती है। बाजार किसी एज ग्रुप को नहीं पकड़ रही है, वो तो जो आ रहा है लपेटे में सबको ले रही है, बड़े बूढ़ों को भी, है ना। एक तो ये बाजार की बात हो गई। दूसरी बात, आपकी फैमिली और आपका सोसाइटी, ये आपको पुश करेगी, अरे उनके लड़के ने घर ले लिया, तू तो अभी तक नहीं ले पाया। आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट आपके ऊपर ना एक ताना टाइप का मारेंगे और एक प्रेशर बनाएंगे। अरे उन्होंने तो 1 करोड़ का फ्लैट लिया है, उन्होंने 1.5 करोड़ का फ्लैट लिया है, तू तो अभी तक किराए पे ही रह रहा है, तू भी ले ही लेगा एक दिन। तो ऐसे बोल बोल के मैं क्यों बोलता हूँ इन समाज को लात मार के बाहर चले जाओ। जब आप इनके बीच में बैठोगे तो ये आपको ये बोल बोल के आपसे गलत डिसीजन करवा देंगे। आप फिर सोचोगे ले ही लेते हैं यार, मैं ही पीछे रह गया, चलो लोन लो, कर्जा लो, घर खरीद लो। घर खरीद लोगे, फंस गए 20 साल के लिए, 20 साल के लिए फंस गए। बहुत भारी मिस्टेक करोगे अगर तुमने ये कर दिया तो, है ना। ऐसे ही गाड़ी है, तो अब जा रहे हो अपनी फैमिली में, उठ बैठ रहे हो, तुम्हारे जो कज़न वज़न है सब ने कर्जा ले लेके गाड़ी खरीदी है, तुम्हारे ऊपर एक, वो बोलेंगे नहीं, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने आप बिल्ड होने लगेगा कि यार मैं तो पीछे रह गया, पीछे रह गया। अरे आप लाइफ में पीछे रह गए भाई, आप घूमे गए कहीं, आपने एक्सपीरियंस किया, आपने कोई नया काम किया, आप आज़ादी से जिए, आप ऐसे स्माइल करके खुल के सांस लिया बैठ के, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं है, किसी की लेनदारी नहीं है, किसी को पैसे नहीं देने, किसी को कोई जवाब नहीं देना। वो होता है रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करना। तो फंसे हुए हो, कर्जा ले रहे हो और पूरी ज़िंदगी उस कर्जे को चुका रहे हो, मर जा रहे हो। ये क्या ज़िंदगी है? ये वो ज़िंदगी हुई भला कि कर्जा ले लिया और पूरी ज़िंदगी कर्जा चुकाते रहे। एक कर्जा ख़त्म, दूसरा ले लिया। कर्जा चुकाने के लिए आए हो क्या इस दुनिया में? कर्जा चुकाई जा रहे हो। दिस इज़ नॉट द राइट वे ब्रो। आपको सोचने की ज़रूरत है इसके बारे में, है ना। तो मेरे बोलने का मतलब था इस वीडियो में कि ये बाज़ार आपको शिकार बना रहा है, ये समाज आपको ऐसे करता है। ऐसे नहीं, आप खुद को देखें, आपको क्या चाहिए, क्या आपकी चीज़ है आपके। अब देखो, पैसा सीधे सीधे टाइम से रिलेटेड है। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा टाइम। अब मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो आपके पास पैसा नहीं है, ईएमआई चल रही है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको दिन रात गधे की तरह काम करना पड़ेगा। आपका मन करेगा कि मैं अपने होम टाउन जाके 1 महीना चिल मार के आता हूँ, नहीं जा सकते, क्योंकि आपने अपना टाइम बेच दिया है। फ्यूचर मनी इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर का सारा टाइम बेच दिया है आपने। आप खुद को 1 महीना भी नहीं दे सकते। सोचो आप कितने बेचारे हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हें करना क्या है, टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचेगा? जो मैं बोलता हूँ 1 साल का इमरजेंसी फ़ंड रखो। 1 साल का इमरजेंसी फ़ंड मतलब 1 साल आपने अपने हाथ में ले रखा है। नौकरी छूट गई, कुछ छूट गई, 1 साल जाके कहीं भी रह सकते हो, क्योंकि वो है। अब सोचो तुमने 10 साल का जुगाड़ बना लिया, तुमने रिटायरमेंट ही प्लान कर लिया, तुमने कोई वही तंते ही नहीं पाले, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना ली। इस चीज़ पे काम करो। अपने टाइम इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज एक दिन बीत गया, कल फिर एक दिन बीत जाएगा। अभी दिन वापस नहीं आएगा। पैसा तुम बेशक से फिर से कमा लोगे कहीं ना कहीं से, लेकिन जो ये दिन बीतते जा रहे हैं, मान के चलो आज तुम्हारे पास 100 दिन है ना, तुम पहले दिन पैदा हुए, 100वें दिन मर जाओगे। अब रोज़ एक दिन बीत जा रहा है ना, तुम छठे दिन पे आ गए, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। अब क्या जो ये 10 दिन बीत गए इसे वापस ले आओगे? नहीं ला पाओगे ना भाई। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो तुम हो, क्या 10 साल बाद ऐसे रहोगे? रहोगे भी नहीं रहोगे, पता है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
तो पैसों से अटैचमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पैसों को यूज़ करो अपने टाइम को प्रिजर्व करने के लिए कि भाई मेरा टाइम है, अब इस टाइम ये बड़ा कीमती है, अब तुम्हारे टाइम को कोई पूंजीवादी इस्तेमाल कर रहा है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो खुद चिल मारते हैं, है ना, तुम लगे रहते हो गधे की तरह उनकी फैक्ट्री और उनकी कंपनियों में। तो तुम अपने टाइम पे अपना कंट्रोल लो, पैसे बचाओ, सेविंग्स करो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, ऐसा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो जहाँ तुम्हें एक्टिवली इन्वॉल्व ना होना पड़े। तुम अपने टाइम को बचाने की कोशिश करो। जब तुम टाइम खरीदोगे ना, 1 साल खरीदा, 2 साल खरीदा, 10 साल खरीद लिया, अब इस 10 साल में तुम्हें जो मन करेगा तुम वो करोगे, जहाँ मन करेगा वहाँ जाके रहोगे, इसमें तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, अपने मर्जी की चीज़ें करोगे, मृत्यु से पहले काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लोगे इस जीवन में। नहीं तो फंसे रहोगे वही 9 to 5, वही बिजनेस, वही जॉब, चिंदी चोरी, इधर उधर इधर उधर, पैसा पैसा पैसा, वही करते करते निकल लोगे। और दूसरी तरफ अच्छे एक्सपीरियंसेस लोगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगे लाइफ में। तो इसके बारे में सोचो, इससे बचो जो ट्रेंड की चपेट तुम्हें बना रहे हैं ना कि भाई ये ले ले, ये चल, नहीं नहीं नहीं, खुद से क्वेश्चन 10 बार पूछा करो, ये ज़रूरी है क्या, ये 50,000 का फ़ोन लेना, क्या 20,000 के फ़ोन में काम चल जाएगा? हाँ मेरे तो फिर मैं 20 का ही लूँगा। दिखाने के लिए कुछ भी मत करो। जो बंदा दिखाता है ना वो कभी अमीर नहीं बन सकता, पहली बात, वो गुलाम का गुलाम ही रहेगा। जो भी दिखावा, बिल्कुल दिखावा मत करो, कपड़े नॉर्मल से पहनो, नॉर्मल लाइफ, हेल्दी रहो, अच्छा खाओ, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, है ना, नॉर्मल शांत रहो, उछलो मत पॉपकॉर्न की तरह फट 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 सबके सामने। थोड़ा सा कुछ कमा लो तो गुणगान मत गाने लग जाओ, शांत रहो, शांत रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, शांत रहो, काम करते रहो, शांत रहो, काम करते रहो। काम क्यों करते रहो? टाइम पे कंट्रोल चाहिए, उसके लिए करेंगे 2 साल 3 साल 5 साल जितना टाइम लगे करेंगे, पर उसके बाद अपने टाइम पूरा कंट्रोल आ जाएगा। इसके लिए काम करो शांति से। महंगे कपड़े पहन लेना, बहुत महंगी महंगी चीज़ें कर लेना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे दोस्त, उससे आपका नुकसान ही होता है। टेम्पररी आपको लग जाएगा कि आपको दिखावा करके, अरे गाड़ी ले ली, दिखा दी, क्या मज़ा आ गया, जला दिया लोगों को, बस हो गया, 10 मिनट का खेल होता है वो, फिर तुम अपने घर और सब अपने घर, सब भूल जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इससे तुमने अपना टाइम बेच दिया। अपने टाइम पे कंट्रोल पाओ, ताकि अपने फेवरेट इंसान के साथ बैठ के चाय पी सको, घड़ी ना देखनी पड़े जब तुम अपने फेवरेट इंसान के साथ बैठे हो। मान के चलो मेरे साथ ही बैठे हो, ऐसा ना हो कि अरे जल्दी जल्दी चाय पीते हैं ना, लेट हो रहा है, नहीं, मज़ा आ रहा है, बैठे हैं, पूरी रात बैठे रह गए, 3 दिन तक लगातार बैठे रह गए, कहीं जाना ही नहीं है, सब टाइम अपना है। सोच रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये होती है रियल लग्जरी भाई। टाइम नहीं देख रहा, घड़ी नहीं पहनी, होने दो टाइम, मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं बैठा रहूँगा, जब तक मन करेगा तब तक बैठा रहूँगा, मुझे कोई नहीं उठा सकता, मेरे को अलार्म की ज़रूरत नहीं है, अलार्म की ज़रूरत गुलामों को होती है। इस तरह का माइंडसेट बनाओ। ये कपड़े, गाड़ी, घर, ये छोटी मोटी तत्पूंजिया चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों में कन्वेंस मत हो, बड़ी चीज़, एम फॉर बिग थिंग्स। टाइम चाहिए भाई पूरा अपने ऊपर। ये गाड़ी वाड़ी क्या है, ये तो खिलो बच्चों की चीज़ है, जैसे बच्चों को नहीं लॉलीपॉप दे के चुप करा देते हैं, ऐसे ही तुम्हें लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, ना मना कर दो, नहीं भाई, लॉलीपॉप की पूरी फैक्ट्री लेंगे, लॉलीपॉप नहीं लेंगे। इस तरीके से सोचो, स्मार्टली सोचो। जिस चीज़ को तुम अमीरी समझते हो, ट्रेंड में फंस के, फैशन में फंस के, सब इंडस्ट्री है, सब ये काम कर रही है तुम्हें बेवकूफ़ बना के रखने के लिए, तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें बार बार एडवर्टाइज दिखा के, मूवी के थ्रू, कुछ नया फैशन आ गया भाई, ये ले लो, आज ये चल रहा है, अब यहाँ घूमने का भी ट्रेंड बन गया अब तो। एक सीज़न में केदारनाथ जाने का ट्रेंड है तो पूरी दुनिया केदारनाथ पहुँच गई, एक सीज़न में यहाँ जाने का ट्रेंड है, पूरी दुनिया, सब कुछ ट्रेंड पे चल रहा है। आप रोबोट हो क्या भाई कि आपको कोई ट्रेंड दे रहा है तो आप वही चीज़, अपने मन से कुछ नहीं करोगे क्या? अंदर से भी तो कुछ आना चाहिए, तुम्हारे अंदर से भी तो कुछ आएगा तो वो करोगे ना। सब कुछ ट्रेंड पे करोगे, मतलब फ़ोन कौन सा खरीदना है, खाना क्या खाना है, घूमने कहाँ जाना है, सब ट्रेंड पे। तुम्हारे अंदर से भी, अब तुम्हें लगता होगा नहीं नहीं वो हमारा ही, तुम्हारा मन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, पूरे शहर का मन एक जैसा ही कैसे हो सकता है? पूरे शहर का मन खाटू श्याम जाने का कैसे हो सकता है? पूरे शहर का मन आईफोन खरीदने का कैसे हो सकता है? पूरे शहर का मन एक तरह की बेली बॉटम जीन्स आ गई तो वही खरीदने का क्यों हो सकता है? कैसे हो सकता है? अगर सबका मन एक ही हो रहा है तो इसका मतलब वो सबका मन नहीं है, ब्रेन वॉश किया गया है उनका, उनके अंदर डाला गया है उनके मन में। तुम्हारा मन कुछ और है, शांति से बैठ के सोचना तुम्हारा मन क्या है, फिर वही करना जो तुम्हारा एक्चुअल में मन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप कर देना, कोई कुछ अपने कमेंट सुझाव देने हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और तुम लिखना क्या तुम भी एक मिनिमलिस्ट हो या इस तरह की अग्रेसिव बाइंग करते हो या क्या करते हो, तुम्हारा क्या स्टेटस है, लिखना कमेंट में। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।